इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि हम ग्लोबल लिस्टिंग कैसे करेंगे। लेट्स से कि मैं यूके से, इटली से या फ्रांस से, कहीं से भी अगर मैंने अमेजन एफबीआई या कनाडा से ओपन किया है और मैं किसी मुल्क में, लेट्स से कि मैं यूके में सेल कर रहा हूँ, मेरा सेल अच्छा जा रहा है, मैं चाहूँ कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ ये मैं और मुल्कों में भी सेल करूँ, तो सबसे पहले तुम करो क्या, एक ही सेलर सेंट्रल है, तुम अपने सारे सेलर सेंट्रल, जैसे मेरा है मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, तुम और मुल्कों के अमेजोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम पहला लिस्टिंग करेंगे और ये लिस्टिंग तुम ग्लोबली कर सकते हो। लेट्स से कि मैं यूके में लाइट सेल करना चाहता हूँ, लाइक आई विल जस्ट, अगर प्रोडक्ट को मैं जंगल स्काउट से हंट करूँ कि हाँ मुझे कंफर्म हो जाए कि ये प्रोडक्ट हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मेरे लिए फ़ायदा करेगा, तो मैं करूँगा क्या, अगर ये प्रोडक्ट और मुल्कों में भी अच्छा चल रहा है तो मैं अपने और मुल्कों के अमेजोन पे भी इसको सेल कर सकता हूँ। मैं करूँगा क्या, कंडीशन पे न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मैं सेलर एसकेयू में यहाँ से ये लाइटिंग कलेक्शन को कॉपी करके, ठीक है, इसको, ये चेंज नहीं हो सकता, मेक श्योर एग्जैक्ट सेलर एसकेयू डालो। प्राइस, ये अभी प्राइस अवेलेबल नहीं तो तुम अपनी प्राइसिंग कर सकते हो, नो करंट ऑफर्स। तो अगर लेट्स से कि तुमने अपनी प्राइसिंग की है, लेट्स से ये लाइट तुम 13 पाउंड का सेल कर रहे हो, तुम्हारे पास कितने हैं, 100, ठीक है। कंडीशन नया है, आई विल शिप दिस dispatch, Amazon will ship this dispatch, remember next time 7 finish। जैसे ही मैं 7 फिनिश करूँ, ठीक है, मैं इन कंडीशन को रिव्यू करके एक्सेप्ट लेबल सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पर मैं कंफर्म सेक्शन कर दूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म सेक्शन करूं, यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है कि तुमने मैन्युफैक्चरर बार कोड यूज करना है या अमेजोन का, मैं अमेजोन का यूज कर दूंगा। अगर मैन्युफैक्चरर का है, मैन्युफैक्चरर का भी यूज कर सकते हो, वो टाइप करना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो तुम अमेजोन का बार कोड यूज करोगे। अगर इस केस में ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी नहीं तो तुम ऑनलाइन बार कोड बाय करके या जेनेरिक लिस्टिंग कर सकते हो। सो इस केस में मैं अमेजोन का लिस्टिंग यूज कर लूंगा, ठीक है। मोस्टली हर एक चीज अमेजोन पे होती है, सो 99.9% चीज़ें अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्ट है। जैसे ये बल्ब ऑलरेडी लिस्ट है तो मैं सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम गुड इंफॉर्मेशन डालेंगे कि हाया इसमें हेजर्ड है, हेजर्ड तो नहीं लेकिन बैटरी है इसमें, यस, दिस प्रोडक्ट हैज बैटरी और रिक्वायर्ड बैटरी, सो हाउ आर बैटरी यूटिलाइज विद दिस प्रोडक्ट। तो तुम सोच सकते हो प्रोडक्ट इज अ बैटरी, or product requires battery which are packed with the product, or product requires batteries which are contained in the product। तो लेट्स से कि अगर तुम एक फ़ोन सेल कर रहे हो तो हाँ फ़ोन पे um, होता है, तो मैं यहाँ पे product requires battery which are sold separately, ओके, कंफर्म कर दूंगा क्योंकि इसके लिए बैटरीज मिलती है। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में बैटरी है देन यू कैन डू दैट कि हाँ मेरे प्रोडक्ट में बैटरी है। 7 कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम 7 कंटिन्यू करें, ठीक है, यहाँ पर तुम अपनी शिप कहाँ से हो रहा है, तो इस केस में हम लेते से कि मैं यूके से बैठा हूँ और सामान मैं चाइना से मंगा रहा हूँ, तो तुम अपने सप्लायर से एड्रेस लेके, ठीक है, तुम अपने सप्लायर से एड्रेस लेके चाइना का एड्रेस डालोगे, फ्रॉम शिप टू, ठीक है, अपना सब कुछ डाल के कंफर्म कर लोगे। मैं ऐसे ही रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ ताकि लिस्टिंग आगे चला जाए।
जैसे ही ये सेक्शन हो जाए, ठीक है, अमेज़ॉन पूछ रहा है कि तुम यूके के फुलफिलमेंट सेंटर को कितना माल सेंड कर रहे हो। तो अब लेट्स से कि मैं अलीबाबा से ये लाइट, लेट्स से कि मैंने सप्लायर से बात की है, लेट्स से कि मैंने एग्जैक्ट सेम लाइट जो है, लेट्स से कि ये सप्लायर है, राइट, लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट, लाइक लेट्स से मुझे ये लाइट इस सप्लायर से मिल रहे हैं। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, लेट्स से ये वो लाइट है, सप्लायर से मैंने बात की है, और इस लाइट को जो है, ये जो लाइट मैं सेल कर रहा हूँ, ये जो लाइट मैं सेल करने जा रहा हूँ, इस लाइट को मैं hold on. लेट्स से ये लाइट जो है, मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइट 100 पीसेस यूके चला जाए, 100 पीसेस अमेरिका चला जाए, 100 पीसेस फ्रांस चला जाए, पूरी दुनिया में मैं लेट्स से 100 पीसेस। तो मैं करूँगा कि हर एक मुल्क के लिए डिफरेंट लिस्टिंग करूँगा, हर एक मुल्क के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यूके 100 पीसेस चला जाए, ठीक है। जैसे ही यूके का 100 पीसेस हो जाए, मैं यहाँ पर नो प्रेप नीडेड, क्योंकि मेरा सप्लायर कर लेगा, सो आई डोंट हैव टू पे टू अमेज़न, कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लेबल्स प्रिंट कर दूंगा, हर एक मुल्क के जो जितना तुम सेलर अमाउंट प्रोडक्ट क्वांटिटी डालते हो, उसी ही हिसाब से तुम्हें ये लेबल्स डाउनलोड होते हैं। तो तुमने इन लेबल्स को सेव करके हर एक लेबल्स के लिए, एक एक मुल्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट नाम दो, ताकि तुम्हें फिर पता चले कि ये लेबल उस मुल्क के लिए है। मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूं, अभी मुझसे पूछ रहा है कि इस शिपमेंट को यूके में ये फुलफिलमेंट सेंटर जाएगा, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं कंफर्म करूं, अब ये लास्ट स्टेप है वर्क ऑन शिपमेंट। तो जैसे ही मैं वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर कैरियर चूज करके बॉक्स वेट डायमेंशन कितने बॉक्स में है, और बॉक्स लेबल प्रिंट करके ये यूके का फुलफिलमेंट रेडी हो गया। तो मैं ये बारकोड और ये बॉक्स लेबल, एक मिनट में तुम लोगों के सामने कर दूं, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। ये तुमसे पूछ रहा है कि हाउ विल द शिपमेंट बी पैक्ड, सो एवरीथिंग इज इन वन बॉक्स। सप्लायर तुम्हें कहेगा कि एक बॉक्स में माल है, दो बॉक्स में है, तो मैं इस केस में लेट्स से एवरीथिंग इन वन बॉक्स, ठीक है। मुझसे अमेज़ॉन पूछ रहा है कि कितना बॉक्स का वेट कितना है, वो सप्लायर तुम्हें बता देगा। बॉक्स का डायमेंशन कितना है वो भी तुम सप्लायर से लो। मैं कंफर्म कर लूँगा। जैसे ही मैं कंफर्म करूँ, ठीक है, मैं इस लेबल को प्रिंट करके, तो मैंने जो तुम्हें बारकोड्स दिखाया, ये लेबल और ये लेबल और बारकोड वाले लेबल तुम सप्लायर को ईमेल करोगी, तो ये यूके का फुलफिलमेंट, ये माल यूके जाएगा। अब लेट्स से कि ये एग्जैक्ट सेम माल मैं ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इन मुल्कों में जहाँ पर भी मैं सेंड करूँगा, इस प्रोसेस को मैं रिपीट कर दूंगा सेम, और ये लेबल्स, और मैं इनको कहूँगा कि ये माल सिंगापुर भेज दो, ये यहाँ एक ही सप्लायर से हम ग्लोबली। सो ये ग्लोबल लिस्टिंग है। सो ये हमारा ग्लोबल लिस्टिंग बहुत ही इजी है, इट्स सो इजी। इस शिपमेंट को मैं डिलीट कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू पे, आई डोंट वांट टू कंप्लीट दिस शिपमेंट। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ये मैं अपने अमेज़ॉन से लॉगिन हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर तुम यूके से बैठे हो, तो इन सारे मुल्कों को माल बेचना यही तरीका है। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, सिंगापुर, जापान, तुम्हारा जहाँ पर भी है तुम ऐड कर सकते हो। अगर किसी मुल्क का यहाँ तुम इंडिया भी ऐड सकते हो, दुबई, सऊदी, यू कैन ऐड एनी फुलफिलमेंट सेंटर, एनी मार्केट प्लेस टू दिस ऑप्शन। बहुत ही ईजी है। यही हमारा ग्लोबल लिस्टिंग है। और ग्लोबल सेल जो है तुम्हें यहाँ से मिलेगा, तुम्हारे स्टोर से। मैं अभी इसलिए अपने स्टोर पे नहीं जाना चाहता, बिकॉज इट्स माई प्राइवेसी, मेरा प्राइवेसी है, मेरा सेल है। सो इट्स नॉट गुड कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ। बट
ग्लोबल सेल तुम यहाँ रिपोर्ट से देख सकते हो, तुम्हें पूरी जो है बिजनेस रिपोर्ट जो है, बिजनेस रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई रिटर्न है जो भी है, यू कैन डू इट। और तुम्हें पूरे, अगर तुम चाहो तो तुम अमेज़न का सेलर ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। सेलर ऐप जो है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, हाउ इज लुक लाइक सेलर ऐप। तो अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन जस्ट लाइक अमेज़न सॉफ्टवेयर, ये है, लेट मी जस्ट शो इट। ये बहुत ही इजी होता है सेल्स ट्रैक करना। ये बहुत ही इजी है चीज़ों को स्कैन करना। लेट्स है कि अगर तुम लोकल चीज़ें लेते हो और सेल करते हो, दैट्स यू कैन यूज दिस ऐप टू। बहुत ही कन्वीनियंट है सेल को ट्रैक करना, लिस्टिंग करना, डिलीट करना। तो तुम्हें बार बार लैपटॉप पे इन होने की ज़रूरत नहीं। तो यही हमारी ग्लोबल लिस्टिंग थी, एक ही जगह से बैठ के। अब लेट्स से मैं अमेरिका से बैठ रहा हूँ, ये मेरे सारे अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। मैं यहाँ पे पूरे हर एक अमेज़न पे मैं माल सेंड करता हूँ। और मैं लाइक आई जस्ट कीप एंड मॉनिटर, मैं यहाँ से मॉनिटर कर रहा हूँ। सो यही लिस्टिंग है, बस यहाँ से किया, बस अपनी कंट्री चेंज करो, इस पे क्लिक करो, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जहाँ पर भी, जस्ट रिपीट द प्रोसेस, दैट्स इट। गुड लक।